सुबह का समय है। रामू खेतों में कड़ी मेहनत कर रहा है। उसके शरीर से पसीना बह रहा है। पास से हरिया गुजरता है और रामू को देखकर ठिठक जाता है। अरे रामू, इतनी मेहनत करता है फिर भी गरीबी नहीं छोड़ती तेरा पीछा। कभी तो आराम भी कर लिया कर। क्या करूं हरिया भाई, मेहनत के सिवा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। भगवान ने जो दिया है उसमें ही खुश रहने की कोशिश करता हूं। भगवान से कुछ मांग भी लिया कर। इतना सीधा मत बन कि जिंदगी भर गरीब ही रहे। भगवान ने दिया तो है मेहनत करने की ताकत, और क्या चाहिए। हरिया हंसते हुए चला जाता है और रामू फिर से खेत में काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद रामू घर की ओर लौटता है। उसकी पत्नी गीता उसे देखती है। रामू थका हुआ घर लौटता है। उसकी पत्नी गीता उसके लिए पानी लेकर आती है। रामू, आज बहुत थक गए लगते हो। काम कुछ ज्यादा हो गया क्या? हाँ गीता, काम तो रोज का ही है, पर आज कुछ ज्यादा हो गया। पर क्या करें, पेट पालने के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। भगवान पर भरोसा रखो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। चलो आज जल्दी सोते हैं, कल फिर काम पर जाना है। रामू और गीता सोने जाते हैं। रात को रामू सपना देखता है जिसमें भगवान प्रकट होते हैं। भगवान प्रकाश के साथ प्रकट होते हैं और रामू उन्हें देखकर चौंक जाता है। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। हे भगवान, आपने मुझ जैसे छोटे इंसान को दर्शन दिए, मैं धन्य हो गया। रामू, तुमने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है और तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हूं। इसलिए मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देने आया हूं। हे भगवान, आपका आशीर्वाद मेरे जीवन को सार्थक करेगा। कृपया बताइए, मैं क्या करूं। जब भी तुम कूदोगे, तुम्हें एक सोने का सिक्का मिलेगा। लेकिन एक चेतावनी है, हर बार कूदने से तुम्हारी ऊंचाई घटेगी और अगले दिन वह वापस आ जाएगी। पर ध्यान रखना, एक ही दिन में बहुत ज्यादा मत कूदना, वरना तुम चींटी जितने छोटे हो जाओगे और फिर कभी सामान्य नहीं हो पाओगे। धन्यवाद भगवान, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। भगवान मुस्कुराते हुए अदृश्य हो जाते हैं और रामू जाग जाता है। रामू उठता है और सपना याद करता है। वह बाहर आंगन में आता है और छोटी सी कूद लगाता है। उसके सामने एक सोने का सिक्का गिरता है। रामू खुशी से चौंक जाता है। गीता बाहर आती है। अरे रामू, ये क्या है? सोने का सिक्का कहाँ से आया? गीता, भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है, जब भी मैं कूदूंगा सोने का सिक्का मिलेगा। सच? यह तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन भगवान ने कुछ शर्त भी रखी होगी, है ना? हाँ, उन्होंने कहा है कि अगर मैं बहुत ज्यादा कूदूंगा तो मेरी ऊंचाई घट जाएगी। इसीलिए हर दिन एक दो बार ही कूदना है। हमें भगवान की बात का ध्यान रखना होगा। लालच में आकर ज्यादा मत कूदना, वरना मुसीबत हो जाएगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं हर दिन बस एक या दो बार ही कूदूंगा। रामू ने उसी दिन से एक बार कूदकर सोने के सिक्के इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसकी संपत्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन उसने कभी लालच नहीं किया और अपनी सीमाओं में रहा। गांव वाले रामू के अमीर होने की चर्चा करने लगे हैं। हरिया रामू के घर आता है। वह जलन से भरा हुआ है। अरे रामू भाई, सुना है अब तो तुम गांव के सबसे अमीर आदमी बन गए हो। कैसे किया ये सब? भगवान की कृपा है हरिया भाई, मैंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ पाया है। लेकिन भाई, इतनी जल्दी इतनी संपत्ति, जरूर कुछ खास तरीका होगा। मुझे भी बताओ। हरिया, ये भगवान का आशीर्वाद है। जब मैं कूदता हूं तो मुझे एक सोने का सिक्का मिलता है। लेकिन भगवान ने कहा है कि ज्यादा कूदना मना है, वरना मेरी ऊंचाई घट जाएगी। हरिया मन ही मन योजना बनाता है कि वह रामू को ज्यादा कूदवाकर उसे छोटा कर देगा। रामू भाई, तुम एक दिन में बस एक दो बार ही कूदते हो। सोचो, अगर तुम एक ही दिन में कई बार कूदो तो कितने सारे सिक्के मिल सकते हैं। तुम जल्दी ही और अमीर हो जाओगे। भगवान ने चेतावनी दी है हरिया, ज्यादा कूदने से मेरी ऊंचाई कम हो जाएगी। अरे,
एक दिन में ज्यादा कूदने से क्या होगा? फिर अगले दिन तो तुम वापस अपनी ऊंचाई में आ जाओगे। एक बार तो कोशिश करके देखो। रामू हरिया की बातों में आ जाता है। वह एक के बाद एक कई बार कूदता है। हर बार सोने का सिक्का गिरता है, लेकिन उसकी ऊंचाई घटती जाती है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते रामू। तुम्हारी सारी संपत्ति अब मेरी है। रामू की ऊंचाई अब बहुत घट चुकी है। वह चींटी के समान छोटा हो गया है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। हरिया हंसते हुए रामू का सारा सोना ले जाता है। हरिया के जाते ही भगवान फिर से प्रकट होते हैं। वे गुस्से में हैं। हे भगवान, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मुझे माफ कर दो। रामू, तुमने मेरी चेतावनी का पालन नहीं किया, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखकर मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा। तुम फिर से अपनी ऊंचाई पा सकोगे, लेकिन हरिया को उसकी चालबाजी का फल मिलेगा। भगवान हरिया को श्राप देते हैं कि जो उसने छल से पाया है वह टिक नहीं पाएगा। हरिया का सारा सोना गायब हो जाता है और वह फिर से गरीब हो जाता है। रामू वापस अपनी असली ऊंचाई में लौट आता है। हाँ, अब मुझे समझ में आ गया है कि भगवान ने जो दिया है उसका सही उपयोग करना चाहिए। लालच में आकर हम अपनी खुशियों को खो देते हैं। हाँ रामू, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। सच कहा गीता। अब मैं हमेशा भगवान की दी हुई सीमाओं का पालन करूंगा और कभी भी लालच नहीं करूंगा। रामू अब फिर से अपनी मेहनत से जीवन जीने लगता है। वह अब पहले से ज्यादा समझदार और विनम्र हो गया है। गांव वाले उसकी ईमानदारी की तारीफ करते हैं। कहानी समाप्त होती है। रामू और गीता अब सुखी जीवन जीने लगे हैं और हरिया अपनी चालबाजी के कारण पछताता रहता है। अगर हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करें।